जय श्री श्याम। एक मज़े की बात आपको बताता हूँ। जब हमारी यात्रा की डेट फाइनल हो गई, उसी समय मेरे बड़े भैया एक मद्रास में रहते हैं, उनकी बेटी की सगाई फाइनल हो गई और वो सितंबर के आसपास की बात है और सावा निकल रहा था जनवरी का। तो भैया ने कहा कैसे होगा, आप कैसे आओगे, क्योंकि 14 जनवरी के बाद सावा निकल रहा था। मैंने कहा भैया अब तो डेट फाइनल कर चुका हूँ, तो या फिर आप एक काम करिए, जे उठती 11 बाबा की 19 नवंबर को आएगी, उसमें बेटी की शादी फिक्स कर दीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें किसी भी पतरा की दरकार नहीं पड़ती। उन्होंने पंडित वगैरह से पूछा, पंडित जी वगैरह से पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, आराम से आप दे उठनी 11 का शादी कर सकते हो। तो हमारी भतीजी की शादी 19 नवंबर 2018 में फिक्स हुई और मैं मद्रास भी गया। तो मेरी एक ये प्रॉब्लम सोल्व हुई कि बाबा की यात्रा में मेरे को जो एक दिक्कत आने वाली थी वो हट गई। अब था कि मुझे 3 से 4 लाख रुपया खर्चा आएगा 60 दिन का। गाड़ी है, गाड़ी का पेट्रोल है, डीजल है, क्योंकि मुझे पैसे किसी से हेल्प लेने नहीं थे। वो कहाँ से आएंगे। इसी दौरान अक्टूबर में मेरे पास एक प्रेमी का फ़ोन आता है तिरपुर से, अन्ना भाई बोल करके। उनको नंबर मेरा कहीं से मिला। उनको होजियारी ब्रीफ का काम था, कलकत्ता में चालू करवाना था, और वो हिंदी टूटा फूटा जानते थे और मैं इंग्लिश टूटा फूटा जानता था। मज़े की बात ये थी, उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुझे होजियारी ब्रीफ का काम करवाना है। तो मेरा एक फ्रेंड होजियारी ब्रीफ का काम करता है। मैंने कहा चलिए आप आइए, मैं उससे मिलाता हूँ। मैं उनको लेकर के उनके घर पे चला गया। ये अक्टूबर की बात है और उनका आपस में जो भी बात करना था, रेट वगैरह का बात किए। तो एक कोई भी अगर अपने यहाँ प्रेमी सज्जन आता है तो अपना फ़र्ज़ बनता है उसकी आवभगत करना। मैंने उनको कहा कि भैया आप आए हैं तो चाय पानी नाश्ता कर लीजिए। तो बोले देखो क्या है, हम लोग जो भी आप बोलिएगा घर पे तो घर पे, और रेस्टोरेंट में तो बोला नहीं घर पे ही चलते हैं। तो घर पे वो हमारे आए, दाल रोटी सब्ज़ी अपना बना, वो खाए। खाने के बाद ऐसे ही बात में बोले चलिए आपकी फैक्ट्री भी घूम के आते हैं। जबकि वो होजियारी अंडरगारमेंट्स लाइन से हैं और मैं टी शर्ट का काम करता था। मेरी फैक्ट्री में गए, उनको कुछ सैंपल पसंद आए। उन्होंने कहा अगर मुझे बना के दे दोगे, जबकि तिरपुर से हम माल मंगाते हैं। हमने कहा क्यों नहीं बना के दे देंगे। तो उन्हें हमारे 2-4 पीस सैंपल लिए। उन्होंने कहा मैं आपको तिरपुर जाके बताता हूँ कि ये माल मेरे को बना के दे देना। मैंने कहा ठीक आप बताइएगा। वो तिरपुर चले गए। 10 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि आप एक काम करिए, 2 डिज़ाइन के 10-10 हज़ार पीस 20,000 पीस माल मेरे को बना दीजिए। 20,000 पीस का मतलब 20 लाख का माल हो गया। मैंने कहा भाई ठीक है बना देता हूँ, और 2 महीने का उन्होंने टाइम दे दिया बनाने के लिए, और हमने वो प्रोडक्शन चालू कर दिया। जो मेरा 14 जनवरी के पहले उनको माल भी डिस्पैच हो गया। उसके बीच में मैं जब मद्रास गया था तो मद्रास से उनके घर भी गया था तिरपुर में जा कर के मैं उनसे मिल के भी आया, उनकी फैक्ट्री भी गया, उनके घर पे भी एक दिन रुका, और वो मेरा पेमेंट भी टाइम से आ गया। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये तरीका तुम्हारा था कि तुम मुझे कैसे खाटू जाने के लिए खर्चा भेजोगे। इन बिटवीन उनका 15,000 पीस का और प्रोग्राम मेरे पास आ गया कि 20,000 पीस के बाद 15,000 पीस मेरे को और माल बना के दे दो। अब मैंने 15,000 पीस का और प्रोडक्शन कर लिया, जिसमें 10,000 पीस उन्होंने डिलीवरी ले ली, और 5,000 पीस बोला यार मेरा माल थोड़ा बिक नहीं पाया है, एक काम करो ये बाकी माल अगर आपका बिकता तो आप भेज देना, नहीं तो बाद में मैं लूँगा। मतलब मेरे को जितनी कमाई हुई थी इस 3 से 4 लाख रुपए के बीच की, उतना उन्होंने मेरे पास माल छोड़ दिया। मतलब मेरी जितनी लागत थी कॉस्ट का पूरा माल ले लिया, पेमेंट भी आ गया। और मज़े की बात, 14 जनवरी को मैं खाटू चला गया। उनसे आज भी मेरा रिलेशन है, 5 साल हो गया। उसके बाद मेरा उनसे कोई काम नहीं हुआ। और मैं 10 मार्च को कलकत्ता आया। आने के बाद उनका फ़ोन आता है कि एक काम करिएगा ना, 5,000 पीस माल है वो भी मुझे आप भेज दीजिए। मैंने कहा सेठ आप भी ये देख रहे थे कि कहीं मेरा मन ख़राब हो, मैं कैंसिल करूँ तो तुम मेरा भी ऑर्डर कैंसिल कर दो। इसको कहते हैं बाबा का चमत्कार, ये किसी का हिसाब नहीं रखता। बोल खाटू नरेश की।